शहीदों ने गाते हुए इस देश के लिए अपनी जान दे दी, आज देश के अंदर बैठे कुछ आइडियोलॉजिकल नस्लवादी और धार्मिक आतंकवाद की अजीबोगरीब कॉकटेल चलाने वाले राजनीति से प्रेरित लोग देश को तोड़ने के लिए शर्जिल इमाम और उमर खालिद का साथ देते हैं। अध्यक्ष जी, ये कोई दो नाम नहीं है, ये देश के विघटन के लिए काम करने वाली आइडियोलॉजी के मास्कट हैं। दुर्भाग्यवश इस आइडियोलॉजी को प्रेरणा देने वाले लोग इस सदन में उपस्थित हैं। इस सदन में वे लोग उपस्थित हैं, इस सदन के सदस्य हैं जिन्होंने शर्जिल इमाम के साथ मंच साझा किया। यह मोशन ऐसी आइडियोलॉजी के प्रति अपनी असहमति दिखाता है और उसकी निंदा करता है। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम। अध्यक्ष जी, ऐसी मां वंदे, मैं इसका रूपांतर बताना चाहता हूं। हे मां, मैं तुम्हें नमन करता हूं। ऐसी मां जिसकी रातें चांदनी से जगमगाती हैं, जिसके पेड़ पौधे खिले हुए फूलों से सुशोभित है, जो हमेशा मुस्कुराती है, मधुर वचन बोलती है, सुख देने वाली और वरदान देने वाली मां। अध्यक्ष जी, मां के रूप में यह चित्रण बंकिम चंद्र जी ने 150 वर्ष पूर्व किया था। उसकी स्थापना हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में स्कूलों में राष्ट्र नीति करिकुलम चल रहा है। और यह राष्ट्रनीति करिकुलम भगत सिंह जैसे श्रद्धेय क्रांतिकारियों का संकल्प उन नौजवान बच्चों के मस्तिष्क पर देने का काम करेगा। इसलिए आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत है। वी थ्रू राष्ट्रनीति करिकुलम आर डिटर्मिन्ड टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ वंदे मातरम इन द हार्ट एंड सोल ऑफ young impressionable minds who can take these forces propelled by ideology of Naxalism and religious terrorism। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1875 में बंकिम चंद्र जी वंदे मातरम लिख रहे थे। उस समय आज से 150 वर्ष पूर्व उस समय देश में क्या हो रहा था, मैं केवल थोड़े से शब्दों में आपके सामने उस 150 वर्ष की यात्रा और उसके दिल्ली के संदर्भ को रखकर अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा। जब 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र जी वंदे मातरम लिख रहे थे तो 1876-77 में ग्रेट फैमिन से लोग मर रहे थे देश में, और उसी समय इंपीरियल दरबार लॉर्ड लिटन का इंपीरियल दरबार दिल्ली में सदरा था। गॉड सेव द क्वीन टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरियाज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उस समय भी ऐसे लोग थे जो उस दरबार की चाटुकारिता में इस देश के लिए मर मिटने वाले लोगों को नजरअंदाज कर रहे थे। आज भी दरबार है, दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है। बहुत सारे दरबार उन शीश महलों से चल रहे हैं, बहुत सारे दरबार चल रहे हैं। और ये इंपीरियल दरबार 21वीं सदी के हैं, जहां से वहां गॉड सेव द क्वीन था। यहां पर भ्रष्टाचार को सेव रखने के दरबार चलाए गए, किसी भी तरह से उसको सेव करने के। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1875 में लिखा गया, 50 साल बाद 1925 में वंदे मातरम के 50 साल हुए। देश में अंग्रेजों का राज था, स्वतंत्रता सेनानियों को वंदे मातरम बोलने नहीं दिया जाता था। एक जिक्र विशेष तौर पे आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि हम 2026 में खड़े हैं। 1925 में जब 50 वर्ष हो रहे थे, तो ठीक उसके अंत में जब 1926 की शुरुआत हुई, तो इसी दिल्ली में, आज ये जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि आज उसको 100 वर्ष हो गए, 2026 में हम बात कर रहे हैं। इसी दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी की अपने नए बाजार वाले घर पर एक अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। आज हम
उसकी 100वीं वर्षगांठ में भी बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, 100 वर्ष पहले शुद्धि आंदोलन चलाने वाले, वंदे मातरम से देश की आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी की नया बाजार में यहां से थोड़ी दूर अब्दुल रशीद नाम के एक व्यक्ति ने हत्या कर दी। आज उसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है, जब उसके 50 वर्ष हुए तो अंग्रेज बोलने नहीं देते थे और उसको लेकर चलने वाले धार्मिक उन्माद के साथ उसके ऊपर बोलने वाले लोगों को, उस पे बोलने वाले लोगों की हत्या कर दी जाती थी। आज भी इसी तरह के मानसिकता से देश को तोड़ने वाले लोगों को अपने छांव देने का काम इस देश में किया जाता है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद और ताहिर हुसैन जैसे लोगों को इसी जगह पर, इसी दिल्ली में उसके 100 साल बाद भी और उनके पक्ष में इस सदन से चुने हुए लोग, इस सदन के वोट पर चुनकर संसद में बैठे हुए लोग उनके पक्ष में बोलते हैं। ना चरित्र बदला, ना चाल बदली। अध्यक्ष जी गौर फरमाइएगा, ना चित्र बदला, ना चाल बदली, बस कैलेंडर बदल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कातिलों में भी अपना भाई खोज लाते हैं। कल अब्दुल रशीद को भाई कहकर जिसने गले लगाया था, आज शर्जिल और उमर की ढाल बनकर वही पाप दोहराया है। यह चित्र उपलब्ध है अध्यक्ष जी। इस सदन के सदस्य हैं वे लोग जो शर्जिल इमाम के साथ मंच साझा करते हैं। यह आइडियोलॉजी को आज भी प्रोपेगेट किया जाता है। इसलिए वंदे मातरम पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि इस देश के और इस दिल्ली के युवाओं को राष्ट्र नीति के रूप में देश के साथ खड़े होने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए, देश के हर मुद्दे पर बात करने के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1975 आया, 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष हो गए वंदे मातरम को लिखे हुए, उसकी रचना किए हुए। मगर जब 100 वर्ष पर देश को धूमधाम से उस गीत को जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया, उस गीत को जिसने असंख्य लोगों के अंदर अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की ताकत दी, उसको जब मनाने की बात थी तो देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया देश में। और अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता मगर दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, जब संविधान सस्पेंड किया जा रहा था, किसका लिखा हुआ संविधान? परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान जब सस्पेंड किया गया, 100वें साल पर जब उसकी जश्न मनाया जाना चाहिए था, उससे युवाओं को प्रेरित किया जाना चाहिए था, जैसे आज 150वें साल में अमृत पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, अमृत काल में देश को ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रेरित कर रहे हैं। तब ये सब लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को अपनी राजनीति के लिए भुनाते हैं, इनमें से एक ने भी आज भी ये उन दलों का साथ देते हैं जिसने ना तो वंदे मातरम बनाया, और इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इस देश के लोकतंत्र का गला घोट के बैठे हुए थे। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता था अध्यक्ष जी। बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान करने की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। यह किताब है बाबा साहब अंबेडकर की। इसमें बाबा साहब अंबेडकर जी ने बी.आर. अंबेडकर थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इसमें बाबा साहब ने पेज नंबर 259 पर लिखा है, पूरे घटनाक्रम का 1937 का वर्णन किया है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट मुस्लिम्स डिमांडेड, एक लंबी चीज लिखी है, बट इट अपीयर्स दैट इवन विद दिस मुस्लिम्स आर नॉट सेटिस्फाइड, अ फर्दर लिस्ट ऑफ न्यू डिमांड्स फॉर सेफगार्ड ऑफ मुस्लिम्स। और वो डिमांड में बहुत सारी चीजें थी, कॉमन ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, और साथ में 9वें नंबर पर लिस्ट में लिखा वंदे मातरम सॉन्ग शुड बी गिवन अप, ये कहा। और इस पे अंबेडकर जी की टिप्पणी क्या थी? अंबेडकर जी की टिप्पणी थी, विद दिस न्यू लिस्ट देयर इज नो नोइंग वेयर द मुस्लिम्स आर गोइंग टू स्टॉप इन देयर डिमांड्स।
It will thus be seen that every time a proposal for reform in the constitution comes forth, the Muslims are there ready with some more new political demand or demands. अंबेडकर जी ने वंदे मातरम के बारे में जब छोड़ा गया ये लिखा, आप सब लोग अंबेडकर जी को अपना आदर्श बताते हैं। अंबेडकर जी आदर्श हैं इस पीठ के, अंबेडकर जी आदर्श हैं हमारी मुख्यमंत्री के, अंबेडकर जी आदर्श हैं इस सदन में बैठे हर व्यक्ति के। मगर अपनी राजनीति के लिए आप अंबेडकर जी ने जो वंदे मातरम पे कहा, आप उसके साथ हैं या नहीं? अंबेडकर जी का संविधान जिन्होंने बर्बाद कर दिया, जो संविधान जिन्होंने बंद कर दिया 100 साल पे जब वंदे मातरम मनाया जाना था, अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा वंदे मातरम को छोड़ना गलत है। आप में से अगर हिम्मत हो तो आज कहिए। और तो और कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था मगर मैं मजबूर हूं, उसी 1975 में नसबंदी कराओ तभी घर बचेगा, यही तुर्कमान गेट और दुजाना हाउस में तलविंदर जी और यहां के लोग जिन्होंने दिल्ली को अच्छी तरह देखा है, ये कहा जाता था। आप लोग उन लोगों के साथ खड़े जिन्होंने अंबेडकर जी के संविधान को, और आपके नेता संजय सिंह जी कहते हैं ये गिमिक है। मैं बताता हूं गिमिक क्या होता है। वंदे मातरम को गिमिक कहना क्या होता है? गिमिक कहना वो होता है जब आप अपनी राजनीति के लिए टिफिन रूम को फांसी घर बता देते हैं। आपका कुछ लेना देना नहीं है उनके आदर्शों से। नहीं बता रहा हूं क्यों? क्योंकि ये चित्र है आपके नेता का, ठीक था, बहुत क्रांतिकारी। ये फिर कहते हैं उसी को ज्यादा चलाया जाए। भगत सिंह का चित्र पीछे लगा था, ये चित्र आप सबने खूब देखे ये चित्र। इसलिए आप लोगों का है, वंदे मातरम पे ही बोल रहा हूं। नहीं, अरे वो तो चलेगा, हम तो माने भगत सिंह वाला हिस्सा, बड़ा रिएक्शन आएगा। और आपके नेता कहते हैं वंदे मातरम गिमिक है। गिमिक ये होता है साहब, ये होता है गिमिक, टिफिन घर को फांसी घर बताना और भगत सिंह के चित्र को लगाकर अपनी टीआरपी बनाने के लिए पत्रकारों से साठगांठ करना। इसलिए वंदे मातरम बताना जरूरी है। और वंदे मातरम जब बताएंगे तो उसके साथ आपकी असलियत तो सामने आएगी ही। टिफिन घर बता दिया अध्यक्ष जी। इसलिए आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में दिल्ली को भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए जो अमृत पीढ़ी तैयार हो रही है, उसका लक्ष्य है दिल्ली की अमृत पीढ़ी में सेवा, संगठन और संस्कार की महत्ता को गढ़ने का काम। और वो काम करेगा वंदे मातरम, जिसके लिए सरकार ने राष्ट्रनीति करिकुलम के माध्यम से दिल्ली के युवाओं के अंदर ज्ञानशील एकता के भाव को भरने का प्रयास किया है। वंदे मातरम को कैसे मूल मंत्र मान के नीतियों के रखते हुए बदलाव लाया जा सकता है, यह उदाहरण इस सरकार ने राष्ट्रनीति करिकुलम से प्रस्तुत किया है और बिना करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिए प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार हमारी सरकार वंदे मातरम को कैसे मूल मंत्र मान के नीतियों को रखते हुए बदलाव लाया जा सकता है, यह उदाहरण है राष्ट्रनीति करिकुलम। वो जातिवाद से तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद राष्ट्रनीति करिकुलम और वंदे मातरम से जोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे वंदे मातरम पे बोलने का अवसर दिया। असंख्य शहीद, असंख्य लोग जिन्हें शहादत नहीं मिली, मगर उन्होंने अपने तरफ से हर पल हर क्षण इस देश की आजादी के लिए जिया। इस देश की आजादी के बाद भी असंख्य लोग वंदे मातरम से अपनी प्रेरणा पाते हैं। ऐसे गीत को जिसको 150 वर्षों तक निग्लेक्ट किया गया, हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपनी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा इस 150 वर्ष को मनाए जाने का और दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा, दिल्ली के युवाओं में उसका योगदान और उसकी बातचीत के लिए ये विधानसभा के पटल पर रखने का हमें अवसर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करता हूं, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने
ये चर्चा करने का अवसर दिया है। ये चर्चा न केवल बच्चों को प्रेरणा देती है, युवाओं को प्रेरणा देती है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और विघटनकारी राजनीति को एक आदर्श का मुलम्मा पहनकर चलाने वालों को भी आज भी एक्सपोज करने का काम करता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि हमें दो विषयों पर चर्चा करनी है, इसलिए समय का ध्यान रखें। सुश्री माननीय सदस्य पूनम शर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ी हूँ